हेलो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। रीजनिंग टेस्ट 127। हेलो। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग टेस्ट 127। और ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या सब है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो क्वेश्चन है सीरीज से। क्वेश्चन है सीरीज से। 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, 5 है, 17 है। देखिए इसमें क्या क्या हुआ है। वन के बाद इधर 2 है, हम देख रहे हैं। यहां पर बाबू हुआ है +1 का स्क्वायर। ठीक है। +0 यहां पर हुआ है, सॉरी, वन का स्क्वायर +1 कर दीजिए, 2 हो गया। 2 का स्क्वायर +1 कर दीजिए तो बाबू 5 हो गया। ये यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया। और फिर यहां पर 4 का स्क्वायर और +1 कर दीजिए तो हो गया बाबू ये 17। इस 1 का स्क्वायर +1, यहां पर आ गया 2। इस 2 का स्क्वायर +1 हो गया बाबू यहां पर 5। और यहां पर 5 का स्क्वायर +1 हो जाएगा यहां पर 26। ठीक है, 26 हो गया। यहां पर देखिए 2 है, उसके बाद बाबू 4 है, 4 के बाद यहां पर 17 है। तो यहां क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर +0, यहां 4 हो गया। और 4 का स्क्वायर +1, तो यहां पर बाबू 16 हो गया। अब अगर यह आगे करना होगा तो 17 का स्क्वायर +2 करेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का 26।
ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर, ऑप्शन बी। मिटा दें, लिखना है? 1 मिनट, तो बड़ा कर देते हैं थोड़ा और। लिखिए। हो गया? नींद लग रहा है क्या जी आपको? दोपहरियों में नींद लगता है? थोड़ा देर सो जाया कीजिए, हम तो सो के आते हैं आराम से, टाइम नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं, मिटा दें। चलिए अगला सवाल, दूसरा बनाए थे ये वाला, बन रहा है इससे बाबू प्रोनाउंस, यानी कि उच्चारण। ठीक है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, यानी कि पी आर ओ एन यू एन सी आई ए टी आई ओ एन, उच्चारण। अब इसके लिए यदि आपको ये आता है या आ गया वहां पर वर्ड मीनिंग बन गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा नाम मत लगाइएगा, हम कुछ नहीं किए हैं इसमें। नहीं, वो आपको वर्ड मीनिंग आ गया तब तो प्रोनाउंसिएशन का। ओहो, हम वो नहीं कर रहे हैं। जब बाबू आ जाता है ना तब तो कहीं से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर आप ये नहीं बना पाए, हम उसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, भूलने का तो बाबू ऐसा लिख दें, इसका भी आदमी भूल जाए, जिसका जिसका बन जाए बोलिएगा ये क्या वर्ड बन रहा है। बी डैश डैश ए एन डैश, देखिए निकला दो ही चार को के मुंह से है, अब सबका बनाना बनने लगा है। दिमाग तो लगा रहे होंगे ना, और हम वही तो कह रहे हैं, बोला दुए चार को है, सुन के बनाना सबका बन गया। सब सुन, इसको बंद नहीं ना कर किए हम। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 0 4 18 48 वाट 180। देखिए इसमें क्या हुआ है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, उसमें से 1 का स्क्वायर घटा दीजिए यानी कि 0। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, और 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। यहां पर 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 100। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया, मिटा दें। चलिए अगले सवाल की ओर। सेट में जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो टेस्ट एग्जाम जो हुआ है, उसमें एक चीज हम देखे हैं, विद्यार्थी सबका 7 गो 8 गो सीटिंग अरेंजमेंट क्या पूछ दिया, कैलेंडर का हिस्सेदारी छोड़ दिया, जबकि 4 गो कैलेंडर का क्वेश्चन एक रो सेट में है। एक सेट में 4 कैलेंडर का क्वेश्चन, सब कैलेंडर को भूल गया है। हमको आश्चर्य इस बात का लग रहा है। ठीक है,
दिस सीटिंग अरेंजमेंट, दिस सीटिंग अरेंजमेंट, दिस सीटिंग अरेंजमेंट, खाली सीटिंग अरेंजमेंट सर पूछा ही, 4 गो कैलेंडर पूछा ही, किसी को ध्यानो नहीं। अब पहले पूछता था सर 1 गो कैलेंडर पूछा था, ठीक है। ये खुशी की बात है कि आपसे बन गया होगा कैलेंडर का सवाल, इसीलिए आप उसको भूल गए, ठीक है। नहीं बनता तो शायद आप उसको भी याद रखते कि कैलेंडर हमसे नहीं बना था। 4 गो कैलेंडर पूछा सर, 1 गो नहीं बना, तब याद रहता है, ठीक है। आइए, और हाँ एक और चीज, एसएससी का हम सेट चलाते थे, मतलब चलाते हैं रीजनिंग टेस्ट में। कुछ विद्यार्थी मने मन सोचता होगा पहले कि काहेल चला देते हैं, खाली रेलवे वाला चलने दीजिए, दत्तमल्ला दे, हर लड़का है। हाँ जी, लेकिन एसएससी का कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न 2021 वाला पैटर्न 2022 के एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी बहुत हद तक पूछा गया है। तो फिर से कह देंगे, जो भी आगे आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, एसएससी का भी सेट जरूर बनाइए, चाहे यहीं बना लीजिए काफी है, अगर रूम पर बनाते हैं तो और अच्छी बात है। क्या नहीं बाबू, हम मैथ तो नहीं जानते हैं, रीजनिंग के अलावा हम दूसरे साइड देखते भी नहीं है, हम देखबे नहीं करते, हमारा जानने नहीं है मैथ के बारे में। हाँ रीजनिंग का बात करिए ना, खूब सुनेंगे हम। 20 मार्च 1995 को सोमवार था, 20 मार्च 1995 को बाबू सोमवार था। 3 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था? 3 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था, हमको ये बात बताइए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला सिचुएशन है कि मार्च का कोड क्या है और नवंबर का कोड क्या है। जिनको जो भी दूसरे तरीके से बनाने आता, मुझे उसको कुछ नहीं कहना, लेकिन यदि हम जो तरीका बना रहे हैं वो अगर आपको इजी लगे तो जरूर इसी से बनाइएगा। चलिए सबसे पहला सिचुएशन, हम महीने का कोड आपको लिख दें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में है 12 का स्क्वायर, लास्ट में बाबू 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 2। इसके साथ ही साथ जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष वाले में सिर्फ और सिर्फ एक एक दिन घट जाता है। किस में? तो सिर्फ और सिर्फ बाबू जनवरी और फरवरी में। सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या क्या कोड दे रहा है। मार्च है और नवंबर है। मार्च का कोड आप देख लीजिए 4 और नवंबर का भी कोड आप देख लीजिए 4, दोनों जगह पर बाबू 4 ही 4 है। अब सबसे पहला सिचुएशन 20 में हम क्या करेंगे जो मुझे 3 प्राप्त होगा? -17। 20 में क्या करेंगे जो 3 प्राप्त होगा? -17 करेंगे। इसके बाद दूसरा क्या है उसमें? 4 और 4 है, तो बाबू 4 में क्या करेंगे जो 4 प्राप्त होगा? तो +0 कहिए या -0 कहिए, हम +0 लिखेंगे। 1995 से 1994 एक सामान्य वर्ष पीछे, और एक सामान्य वर्ष पीछे मतलब एक शेष दिन पीछे, यानी कि -1। -17 -1 हो गया बाबू -18। 18 में दीजिए डिवाइड कीजिए 7 से, हो जाएगा आपको 7 दूनी का 14 यानी कि -4 शेषफल। और यही -4 जो है आप सोमवार में -4 करिए या नहीं तो +3 करिए। तो सोमवार में जैसे आप 3 ऐड करते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार।
आपके आंसर हो जाएंगे बाबू ऑप्शन 1 नंबर गुरुवार, ऑप्शन ए। सामान्य वर्ष में एक शेष दिन होता है, तो 95 से 94 पीछे गए एक सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष पीछे मतलब एक शेष दिन पीछे। अगर सर यही 95 से 96 हो जाता, मान लीजिए 96 सर लिखा, तो 96 बाबू लीप वर्ष, और एक लीप वर्ष में 2 शेष दिन, तो यहां +2 लिखते। अगर मान लीजिए 95 के बाद यहां 97 रहता, तो 96 का 2, 97 का 1, तो +3 लिखते। ऊपर में 94 रहता, नीचे में 95 रहता, तो 94 से 95 एक सामान्य वर्ष आगे गए तो +1। ठीक है, और इसमें किसी को कुछ बोलना है? काहे ला हम मान ले आपका बात? इस तरीका में मैंने फरवरी मार्च जनवरी कुछ नहीं बोला है, कब पार करेंगे कब पार नहीं करेंगे, इस ट्रिक में ऐसा कोई बाधा विघ्न पत्थर रोरा कुछ नहीं है। वो जो दूसरा तरीके से बनाते हैं ना उसमें है, तो वो वाला बात कैसे सोच लिया फरवरी पार करेंगे? यहां फरवरी पार नहीं होता, यहां फरवरी का कोड होता है, सब पार कर ले रह जाता उसी में। और कोई सवाल? आप मिटा दें। चलिए क्वेश्चन 4 के बाद 5, कल भी बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन आया था। क्या बताए थे? प्रश्न क्या है? 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में अवस्थित होगी? विपरीत दिशा कहने का अर्थ है बाबू, ओहो, विपरीत दिशा कहने का अर्थ है बाबू 180 डिग्री का कोण। ठीक है, चाहे 180 ऐसे कहिए, ऐसे कहिए, ऐसे कहिए, ऐसे कहिए, ऐसे कहिए, जैसे मन है वैसे कहिए, 180 डिग्री का कोण हुआ विपरीत दिशा में। और जब हमसे प्रश्न में 180 डिग्री का कोण पूछा है तो हम पूरा बात बता देते हैं। यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, बाबू 360 डिग्री, 0 से लेके 360 तक सब लेके चले गए 5 के मल्टीपल में। याद रखिएगा, किसके मल्टीपल में? 5 के मल्टीपल में। अगर 0 से 180 या 5 के मल्टीपल में 360 तक चले गए, कोई भी डिग्री इसके बीच में पूछ दिया, आपको करना क्या है? पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। पूर्णांक और अंश को आपस में आपको जोड़ देना, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यदि आपको 10 आ जाए या 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, 80 आ जाए, 90, 100, 110, 120, कुछ भी संख्या आ जाए, वही विकल्प मात्र 100% हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब आप देख लीजिए 45 और 6 कितना? 51, बिल्कुल गलत। 50 और 5 कितना? 55, बिल्कुल गलत। 38 और 10 48, बिल्कुल गलत। अब 54 और 6 60, बिल्कुल ही सही, मात्र 100% ONLY। किसी को कुछ बोलना है? बोल लीजिए। क्या क्या 25? नहीं समझे। ये बाबू 10 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल कहां है? ऊपर में, हाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, हाँ ना 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 ना, वो गलत समझ रहा है। और उसके बाद को हम पहले उसके मुंह से अच्छे से बुलवाएंगे, उसके बाद ही हम समझाएंगे उसको। क्या कुछ जो बोला वो हम एक ही बार में समझ गए थे। हाँ फिर से बोलिए एक बार। पूर्णांक और अंश को जोड़ने पर, ऐसे बोले ना सर, पूर्णांक और अंश को जोड़ने पर बोले ना आप। हाँ, ई लाना है, ई नहीं लाना है। नहीं रहता तो नहीं रहता, तो तू को रूल हम बना रहे हैं, क्वेश्चन हम बता रहे कि तू पहले ई बताओ हमरा। हाँ, ई नहीं रहता, ऊ रहता तो ओकरा टिक कर देंगे। ई क्या है? ई क्या है? ई बाबू डिग्री ना है।
ये आपका सवाल ना, इसका नाम डिग्री हुआ ना, कि यदि आपके एग्जाम में ये वाला 5 डिग्री अगर पूछा जाएगा तब कैसे बनाना, तो इसको जोड़ देना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 510 520 530 540 और जल जाए 1000 1100, लेकिन सब 10 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में यहां नहीं, 5 के मल्टीपल में यहां। ठीक है, क्लियर हुआ? और किसी कुछ इसमें बोलना है? चलिए आगे बढ़िए। यदि एक लड़का यदि पश्चिम की ओर अपने माथे के बल उल्टा खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में? देखिए सबसे पहला सिचुएशन है, इसको कहते हैं बाबू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर बायां इधर। प्रश्न में बोला गया कि एक लड़का पश्चिम की ओर अपने माथा के बल से उल्टा खड़ा है। सबसे पहला दिमाग आप आराम से सोच लीजिए, ई बाबू चेहरा, हम खड़े हैं आपके सामने, इधर पश्चिम है, ठीक है? तो जब इधर पश्चिम है, दायां हाथ बायां हाथ सब सही सलामत है, और अब मेरा सर जाएगा नीचे, पैर जाएगा ऊपर, जैसे ये है, सर जाएगा नीचे पैर जाएगा ऊपर, ये बाबू सर है, ये बाबू पैर है। सर जाएगा नीचे पैर जाएगा ऊपर, पैर जाएगा ऊपर, सर पैर, सर नीचे जाएगा पैर ऊपर जाएगा। तो देखेगा ये ब्लू वाला भाग किधर जाता है, देखेगा अभी भी आप ही के तरफ, ई वाला उंगली देख रहा है, आप ही के तरफ देख रहा है कि नहीं? ये वाला उंगली आप ही के तरफ है ना, हमारे तरफ तो नहीं घूम गया, लेकिन ब्लू वाला हिस्सा इधर से इधर चला गया, गया कि नहीं गया? बस इतने ठो कहानी है इसका। यदि लड़का पश्चिम की ओर अपने माथे के बल से उल्टा खड़ा है, अरे बाबू पश्चिम की ओर, तो सीधा खड़ा हो जाओ पहले। अब बताइए आपका दाहिना किधर बायां किधर? चेहरा तो बाबू पश्चिम में ही रहेगा, सर नीचे जाए कि सर ऊपर रहे, चेहरा पश्चिम में ही रहेगा। बदलना उसका क्या है? दायां और बायां हाथ। लिखा है जब हम ये वाला ओरिजिनल वाला रियल वाला जब वो खड़ा है तब वाला निकाल लिए, तो उसके बाद हमको बदलना क्या चीज है? खाली उसके हाथ के डिजाइन को। आंसर यही से फाइनल हो जाएगा। उसका बायां हाथ किस दिशा में? तो उसका बायां हाथ देख लीजिए बाबू, उत्तर दिशा में, ऑप्शन 2 नंबर। किसी को डाउट है, बोलना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं, बोलिए। ठीक, बहुत अंतर है। पश्चिम की ओर चेहरा करके खड़ा है, ठीक है, पश्चिम की ओर खड़ा है, समझ में आया? अभी उधर पश्चिम, तो मेरा चेहरा पश्चिम की ओर है। पृथ्वी बाबू गोल है, जानते हैं ना, ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं है जो एगो एरिया खत्म हो, कहीं वहां जाएं तो फिर रुकना पड़ेगा, फिर ऊपर पहाड़ की तरह चढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी बाबू गोल है, और ये जो गोल है जब आप इस पर चलते हैं ना तो ऐसे ही चलते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता हम कब उलट गए हैं, लेकिन चल रहे हैं। ठीक है, आप यहां से ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो गोलाई को मापते हुए जा रहे हैं आप, और ऐसे में ऐसे ऐसे चलिएगा तो एक जगह मिल जाएगा सीमा, अब यहां से ऊपर चढ़िए, सीढ़ी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप जैसे वहां उधर क्या बोले थे पश्चिम, इधर बोले पूरब, मेरा चेहरा पश्चिम की ओर है, इसका मतलब मैं पूरब में खड़ा हूं, तभी मैं पश्चिम में देख रहा हूं। आप पश्चिम में खड़े हैं और पूरब में देख रहे हैं। क्लियर? तीस बच्चों की पंक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1,
30 बच्चों की एक पंक्ति में पी एम के दाएं पांचवा है। बहुत बढ़िया। जो मतलब पी की एम, कितने को लग रहा है कि जो का मतलब एम सही है? कितने को लग रहा है जो का मतलब एम सही है? यानी कि बाद बाकी जो हाथ नहीं उठाए उसको कंफ्यूजन है। ठीक, जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा, नहीं लिखना होगा कोई बात नहीं। जो जिसमें, जिसका, जिन्हें, जिनमें, जिनको, जिनसे और ऐसा कोई भी शब्द जिसमें जो लगा हुआ हो। जगदीश जवाहर नहीं, नाम नहीं, ऐसा वाला शब्द, ठीक है? नहीं तो जवाहर को जो बना दीजिएगा फटाक से, ऐसा कोई बात नहीं बाबू। और एक एक्सेप्शन है उसमें, अगर ऐसा वाला शब्द आपको मिल जाए और आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रहा हो, इसका मतलब होता है बाबू पहले वाला, सबसे पहला वाला नहीं, पहले वाला जो जस्ट पहले है, ठीक है? और यदि, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, और लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, ईटीसी ये लिखा हुआ रहे तो इसका अर्थ होता है बाबू ए बी सी, यहां पर और है, इसका मतलब होता है सी का संबंध डायरेक्ट ए से, ठीक है? जल्दी कीजिए। तू लोग हाथ उठाए तो तैयो लिख रहा है जी। हाँ, मतलब लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? लिखने में कोनो पैसा नहीं लग रहा है ना जी। मिटा दें, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। क्या ऐसे होगा? हाँ, देख बुआ, शादीशुदा विद्यार्थी सब कह दे रहे हैं सबको कि बेटा बेटी से कुछ दिन वीडियो कॉल करना बंद कर लो, ठीक है? समझता नहीं, हम जिक्र कर हूं समझ रहा अपना। मिटा दें इसको। देखिए, 30 बच्चों की एक पंक्ति में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, पी एम के दाएं पांचवा, पी एम के दाएं पांचवा, जो पंक्ति के दाएं से 18वां है, यानी कि एम जो है पंक्ति के दाएं से क्या है? 18वां है, एम 18 नंबर पर हो गया। और उसके दाएं 5, यानी कि उस 18 के दाएं 5 है, तो बाबू 18 में से 5 घटाएंगे ना, घटाना ना पड़ेगा, पीछे इधर जा रहा तो अब 13। क्या बोलिए? ये तो हम बायां साइड से नहीं उसको जोड़े हैं, वो दाहिने साइड से बोल दिया है। तो जो पंक्ति के दाएं से 18वां है, यानी कि पी हो गया बाबू दाहिने साइड से 13 नंबर पर, एम हो गया 18 नंबर पर। पंक्ति के बाएं से पी का स्थान कौन सा होगा? 30 पी का स्थान ना, तो 30 बच्चों की पंक्ति में लेफ्ट प्लस ये -1, तो 13 - 1 बराबर 12। 12 में कितना जोड़िएगा जो 30 होगा? तो 12 में बाबू 18 जोड़िएगा तो 30 होगा। इनमें से कोई नहीं, 18वां, ऑप्शन 4 नंबर। जल्दी लिखिए। हो गया? कल थोड़ा आइएगा आराम से, खा पी के बढ़िया से सो के सब ठो। ये बाबू इस सब पर सुनवाई नहीं होता है।
ना सीरियल का नहीं है, कल पजल दिए हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं। आंख से आंसू ना टपका तो काहे ला, फिर मिटा दें इसको। अनवांटेड में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? देखिए ये बाबू अक्षर युग्म वाला क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। चलिए गिनती करते हैं अक्षर युग्म। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ABCD नहीं, देखिए जेड होने के बाद ABCD गिनती नहीं करना है, याद रखिएगा इस चीज को। NOPQRST WXYZ, फिर ABCD नहीं करना है। ABCDE NOPQTUVEF, खत्म है। अब चलिए इधर से DEFGHIJK EFGHIJK TUVWXY NOPQR ABCD WXY, खत्म। कुल मिला के कितना? 3 ठो। आंसर होगा बाबू 4 नंबर ऑप्शन। मिटा दें। यदि A का कोड 1, B का कोड 3, C का कोड 5, क्या हुआ? देखिए A होता है बाबू 1 नंबर पर गुना 2 - 1 बराबर 1, B होता है बाबू 2 नंबर पर गुने 2 - 1 बराबर 3, C होता है बाबू 3 नंबर पर गुने 2 - 1 बराबर 5, ठीक है। यानी कि गुने 2 - 1 किया गया उसमें। अब यही सिचुएशन अपनाइए और यहां पर एक ही बार जोड़ लीजिए, एक ही बार गुना 2 -1 -1 -1 -1 -5 एक ही बार कर दीजिएगा। अलग अलग करिएगा ज्यादा टाइम लगेगा, एक साथ करिएगा कम समय लगेगा। 13 और 1 26 39, 1 40, 5 45, 5 50, 4 54 54 मल्टीप्लाई 2 -1 2 3 4 5, सब के बदले में एक के बार 5 घटा दीजिए। 108 - 5 बराबर 103, 103 ऑप्शन 1 नंबर। अलग अलग आप करिएगा गुना 2 - 1, तो बाबू बात उतने होगा, समय ज्यादा लगेगा। क्या ठीक है? ना हमरा नहीं जाना, हमरा ये वाला ज्यादा अच्छा है। मिटा दें। ए में क्या करिएगा? जेड जोड़िएगा। तब फिर वाह वाह, हम तो गुना 2 - 1 के जोड़ेंगे काहे किसी में कुछ। मिटा दें। चलिए हम बार बार कहते हैं जोड़ से ज्यादा, जोड़ और गुना एक ही चीज है, जोड़ से ज्यादा इजी गुना है। नीचे दिए गए विकल्पों की संख्या के यदि पहले 2 अंक आपस में बदल दिए जाए, पहले 2 अंक आपस में बदल दिए जाएं, पहले 2 अंक आपस में बाबू बदल दिए जाएं, पहले 2 अंक आपस में बदल दिए जाएं, तो इन नई संख्याओं को अवरोही क्रम में रखने पर दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अवरोही का मतलब होता सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे अंतिम, खत्म। ठीक है। अब आप देखिए 918 सबसे बड़ा हो गया और उससे जस्ट छोटा हो गया, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर। मिटा दें। अगला क्वेश्चन, कैसे बनाए आप लोग मुझे नहीं पता, हम भी बनाते हैं, देखिए शायद पसंद आ जाए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए उत्तरों में कौन एक स्त्री युग्म को दर्शाता है, व्यक्त करता है। स्त्री युग्म चाहिए, स्त्री का जोड़ा चाहिए। ABCDEF बहुत बढ़िया, तीर्थ यात्रा पर जा रहे, B C का पुत्र है, यानी कि B है बेटा।
और बी जब बेटा हुआ तो युग्म स्त्री युग्म तो पुरुष युग्म हो गया वो। परंतु सी बी की माता नहीं है, तो सी बी की माता नहीं तो भाई होगा, पिता होगा, दादा होगा, नाना होगा, चाचा होगा, मामी होगी, मौसी होगी, नानी होगी। कमी है थोड़ी रिश्तेदारी का, बहुत सारा हो सकता है। ए तथा सी विवाहित दंपति है। ए और सी क्या है? विवाहित है। अब ए और सी विवाहित है तो एगो इसमें पति एगो पत्नी होना तय हो गया। अब इसमें लिखा है ई सी का भाई है, यानी कि ई एफ इसी का भाई। अच्छा, डी ए की बेटी है, डी ए की बेटी है। और यहां पर देखिए बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। और ए और सी बाबू पति पत्नी है। सी माता नहीं है तो इसका मतलब सी पिता है। और जब ये सी पिता है तो इसका मतलब माता कौन है? ए। और इसमें है बाबू ए, इसीलिए आंसर हुआ ये वाला सही है। ये वाला भी क्या एफ बी का भाई है? अच्छा वो भी था। हाँ जी, एफ बी का भाई है। एफ बी खत्म, ऑप्शन ऐसे ही 4 नंबर। अब हम नहीं पढ़े, हमको डायरेक्ट यहां नजर पड़ गया। ठीक है, अब कुछ लोग इसका ब्लड रिलेशन पूरा व्यवस्थित लगाए होंगे, उसके बाद इसका आंसर दिए होंगे। और हम जानते हैं ब्लड रिलेशन व्यवस्थित करना आसान नहीं है इसका। अब आपको कैसे बनाना है वो आप सोचिए, कहिएगा तो हम इसका पूरा एडजस्ट कर देंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। वार्तालाप, भ्रमण, शयन, कूदना, इसमें से कौन सा अलग है वो आपको बताना है। तो बाबू वार्तालाप मतलब बातचीत कर रहे हैं, भ्रमण मतलब घूम रहे हैं, शयन मतलब आराम कर रहे हैं, सो गए हैं, और कूदना तो समझिए रहे हैं। तो इन सभी में आप जगे हुए हैं या फिर यह कर आपका शरीर एक प्रकार का कार्य कर रहा है। इसमें भी कार्य कर रहा है, सोना भी कार्य ही है, लेकिन ये आराम की मुद्रा में और ये सब आराम की मुद्रा में नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 3 नंबर। दी गई श्रृंखला कौन सा सही ढंग से दर्शाता है, आपको यह बात बताना है। चलिए बाबू देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर आता है। बनाए थे, कौन कौन बनाया था जी? 1 2 3 4 5 6 तो बना था 5। वाह, बहुत बढ़िया है। सबको जोड़ दीजिए 53, इसको जोड़ दीजिए बाबू 60 है, इसको जोड़ दीजिए तो क्या +7 और +7 हो जाएगा 67, यानी कि 17 में से 8 गया तो 9, यहां पर बाबू 5 में से 2 गया तो 3, 3 9 39, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, कोई और तरीका से बनाए थे? यही बनाए थे। जल्दी लिखिए। हो गया? मिटा दें। उस एक संख्या को ज्ञात कीजिए जो दी गई शेष 3 संख्याओं से भिन्न है। बनाए थे, सारा का सारा 3 से बाबू विभाजित है, आंसर होगा 20। ठीक है, मिटा दें। अगला सवाल, आइए आइए, क्या बात है। मिसिंग नंबर का सवाल है। 9 है, 12 है, 8 है, 8 है, 54 है, 102 है। क्या आंसर होगा इसका? बड़ा भारी है जी लग रहा है।
हाँ, ये अपोजिट अपोजिट वाले को बाबू ऐड करिए पहले। 102 प्लस 8 बराबर 120, और सॉरी 110, 110। 54 प्लस 12 बराबर 66, 9 प्लस वाट बराबर वाटे ना आएगा अभी। तो 110 में आप कर दीजिए भागा 11 से, हो जाएगा 10। यहां पर करिए भागा 11 से तो हो जाएगा बाबू 6। यहां पर भी कुछ ना कुछ तो भागा करने पड़ेगा ना। चलिए 30 और 9 39, 11 से भागा नहीं लगेगा। 40 9 49 भागा नहीं लगेगा। 48 और 9 57 भागा नहीं लगेगा। 24 और 9 33, तो 24 और 9 33, 11 से भागा लग रहा है, इसीलिए व्हाट के स्थान पर हो जाएगा बाबू 2 4 24, ऑप्शन 2 नंबर। जल्दी लिखिए। क्या हुआ? क्या? अच्छा, और सबका? और सबका? अच्छा, नहीं बना था। 24 और, चलिए बढ़िया, हमारा 24 आ रहा। मिटा दें। अगला सवाल, क ख का पिता है, ख ग की पुत्री है, ग घ की पुत्री है, क का घ से क्या संबंध है? बढ़िया है। क ख का पिता है, क पिता है बाबू ख का, ख ग की पुत्री है, ख जो है वो पुत्री है ग की। इसका मतलब क और ख पति पत्नी, पत्नी और ये पति। ग घ की पुत्री है, ग जो है वो घ की पुत्री है, पुत्री है बाबू घ, घ की। क का घ से क्या संबंध है? ये बाबू सास या ससुर जो भी हो, ये तो दामाद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर। क का घ से क्या संबंध है? जिस नाम के बाद बाबू से शब्द का प्रयोग होता है वो नाम आंसर नहीं होता है। घ से पूछा गया कि आपका क कौन है, तो घ बोलती है, बोलता या बोलती है कि वह मेरा दामाद है। क्लियर? मिटा दें अब, मिटा दें। अगला सवाल, 16 के बाद 17, नीचे दी गई संख्या समुच्चय के समरूप को कौन सी संख्याएं से विकल्प में से ज्ञात कीजिए। जोड़िए। 5 3 8, 8 16, 7 2 9, 5 14, 8 3 11, 1 12। अब की बार आएगा 10, 6 3 9, 7 3 10, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। कौन कौन बनाए थे? ये बीच में पूरा सुनसान है जी। चलिए ठीक, क्या हुआ बोलिए। ठीक है, आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सही है, जितना उसके हिसाब से तो सही है। लेकिन आपसे अब बात करें, अगर 5 3 8 13, नहीं ना, ऑप्शन तो ये वाला मिल रहा ना, 9 2 11 का एक बीच में, लेकिन एक अंक आप छोड़ रहे हैं और हम बाबू ऐसा कुछ किए नहीं है, इसीलिए दोनों का वेटेज में ये वाला वेटेज ज्यादा है। सोलह गुना 16 गुना 3 48, आधा उसका 8 56,
यानी कि 16 गुना 3.5 बराबर कितना 56। नहीं 16 3 48 8 56 नहीं होता है, तो 3.5 गुना के तो कौन खराब किए। अब 32 3 का 96 आ गया जी, आ गया। लेकिन आंसर तो हम 120 टिक करके ले हैं। हाँ जी सही है, वो भी सही है। दूसरों दोनों दोनों बता देते हैं। ये भी है और एक और है, 16 गुना 4 64 माइनस 8 बराबर बाबू 56। ठीक है, अब 32 गुना 4 बराबर 128 माइनस 8 बराबर सॉरी गुना है माइनस 8 बराबर 120। आंसर जो है हम 120 टिक किए हुए हैं। पहले सुन लीजिए, कौन 16 का 8 हुआ। नहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि 16 का आधा 8 हुआ, तब हम एक और बता देते हैं और क्या। ठीक है, इसमें भी 8 घटा है, इसमें भी 8 घटा है। ठीक है, रहा बात के अगर 16 का आधा 8 लेना तो चलिए एक और नियम अपने पास, एक और रुकिए ना जी। 16 माइनस 2 बराबर 8 गुने सॉरी 16 माइनस 2 बराबर 14 और 14 गुने 4 बराबर 56। उसी प्रकार से 32 गुने 2 बराबर 30, 30 गुने 4 बराबर 120। ठीक है, अपने अपने जगह सब एक्सप्लेनेशन सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन बोर्ड बाबू ये दे रहा है, इसीलिए हम भी यही देंगे। ठीक है, हम दोनों एक्सप्लेनेशन हम बताए ना। हाँ तो क्या, हमरा में टिक कर ले वही तो बोर्ड, अब वही ना क्वेश्चन है ना, बोर्ड हुआ मिटा दें, जबकि दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल सही है। जल्दी कीजिए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब ठीक है। हाँ मान लीजिए नहीं, ये सही है अपने जगह, हम कहां करें नहीं सही है। नहीं एग्जाम में रहता नहीं है, एग्जाम में दे चुका है। एसएससी सीजीएल 2012 में बाबू हम भी बनाए, चारों का चारों ऑप्शन सही किए, आंसर 27 दिया था खाली। हम किए ना 2 बार उसी चीज को, रिप्लाई नहीं आया, ट्विटर का कोई जवाब नहीं आया, ट्वीट किए थे उस समय में। आप कीजिए, आराम से कर सकते हैं। अब उसका मन है ना, क्या ये गलत है क्या, सीधा कहेगा क्या मेरा एक्सप्लेनेशन गलत है। नहीं नहीं नहीं, आपका एक्सप्लेनेशन सही है। हम कभी हम बोले कि 112 गलत है। उसके मामले में रुक जाइए, उसके मामले में हम बोले कि वेटेज ज्यादा मेरा है, गलत तो हम उसको भी नहीं कहे। वो वाला सीरीज वाला क्वेश्चन याद है ना, 9 + 2 11, 11 का एक एगो हटा दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दोनों सही है, दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बोर्ड का गलत है तो कहिएगा क्या मेरा गलत है, तो फिर बात किसका हुआ, तो यहां तो सर्वोपरि फिर बोर्ड हो जाएगा ना। आगे बढ़िए, इसलिए ये सब में कोई तुतु मैं कर ले, कोई फायदा उदा होने वाला है नहीं। अगला, रमणीय चमकीला सुंदर मिठास क्या होगा, मिठास हो जाएगा। बाद बाकी सब देखने से संबंधित है, मिठास महसूस करने से है। रमणीय मतलब दृश्य होता है, यह दृश्य बहुत ही रमणीय है, जैसे बाहुबली की फिल्म का झरना का सीन। ठीक है, सुंदर चमकीला, क्या इस सबको जी पर लीजिएगा तो स्वाद बुझाएगा, मीठा स्वाद है कि खट्टा स्वाद है। सुंदर है, अच्छा नयन सुख मिला, लाल रा पीला, ठीक ना, यही सुनना चाहता तुम। आगे बढ़िए।
ई क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका, सबको हमको लगता आंसर है याद हो गया होगा। n इंटू 2 माइनस 5 बराबर ANS आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 गुने 2 32 माइनस 5 बराबर 27 आंसर हो गया ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, n इंटू 2 माइनस 5 बराबर आंसर। मिटा दें। अगला सवाल 21 नंबर बोर्ड मास का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बना लिए होंगे इतना विश्वास है, आंसर होगा 0। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे इसमें हम। ठीक है, चौबीस और 36 प्लस हुआ बाबू 12। ठीक है, 44 और 56 प्लस 12, 39 66 और 78 प्लस 12, यहां पर प्लस हो रहा है 6, तो सब में प्लस 12 किया गया, इसमें प्लस 6 किया गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर है उसको बेस मानते हुए जो भी खाली जगह है उसको बाबू भरते चलिए। MO PN NPOMN, N के बाद P के पहले, O के पहले डैश डैश, O के पहले M तो O के पहले M, O के पहले M, हो गया। यानी कि आया क्या, MNPMON। कौन आया ऑप्शन, MNOM नहीं, अच्छा सी इधर है जी छिपा हुआ, MNPMON ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन। मिटा दें। अगला सवाल लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः ये वो, बहुत बढ़िया, तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर आ सकती है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 लिखा। क्या लिखा देखिए, लड़कियों के एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिने सिरे से, यानी कि सीता हो गई दाहिने सिरे से 8वें नंबर पर एस से सीता, और बाएं सिरे से 13वें स्थान पर, यानी कि गीता हो गई बाएं सिरे से 13वें नंबर पर जी से गीता। ठीक है, यदि सीता और गीता अपने जगह परस्पर बदल ले, ये दोनों अपना पोजीशन बदल लिया, तो गीता बाएं सिरे से 21वां, गीता बाएं सिरे से 21वें स्थान पर हो जाती है। तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर आ जाएगी, 13 में कितना जोड़िएगा, 21 आ जाएगा, तो यहां पर भी बाबू 8 जोड़ दीजिए, 8 में 8 जोड़िएगा 16 ऑप्शन होगा 2 नंबर बी ऑप्शन। क्लियर डाउट, क्लियर डाउट, मिटा दें। अगला सवाल, शशि और सुनील ओ से आरंभ करते हुए विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। बहुत बढ़िया है, यात्रा करिए, कौन मना कर रहा है, कुछ होगा तो हमरा नहीं कहना। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर, क्वेश्चन में लिखा गया शशि और सुनील ओ से आरंभ करते विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, शशि पश्चिम की ओर, एस से शशि और एस से सुनील हो, एस यू से सुनील। ठीक है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, दिख रहा है ना आपको। अब क्या बोला, शशि पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलकर ए तक पहुंचता है, शशि उत्तर की पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है और ए तक पहुंचता है, और सुनील पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलकर, सुनील पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलकर बी तक पहुंचता है। फिर सुनील बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर डी तक पहुंचता है, और शशि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर सी, शशि जो दाएं मुड़कर के 3 किलोमीटर चलकर सी तक पहुंचता है।
तब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पहुंच पर जाते हैं। देखिए नॉर्मली आप लोग जानते हैं जब एक आदमी चलता है तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं बाबू अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन जोड़ना है। अपोजिट डायरेक्शन घटाना, सेम डायरेक्शन जोड़ना किस में? जब एक आदमी चलता है तब। और जब दो आदमी को एक दूसरे से दूरी दिशा निकालना होता है ना, उसी का उल्टा कर देना है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, एक जगह अपोजिट डायरेक्शन जोड़ना है, और सेम डायरेक्शन को घटाना है। 5 और 7 बाबू 12, सेम डायरेक्शन को घटाना है। आंसर हो गया कितना? 12 किलोमीटर। ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी। किसी को डाउट? मिटा दें। मिटा दें। अगला सवाल, सभी तस्वीरें चित्रकला है। कोई चित्रकला सस्ती नहीं, चित्रकला सस्ती नहीं है। तो कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। तस्वीर जो है बाबू वह सस्ता नहीं है। सही की गलत? सभी चित्रकलाएं, तस्वीर भी है, सारा का सारा चित्रकला क्या तस्वीर है? पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। किसी को डाउट इसमें? मिटा दें। सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं। सभी बकरियां पशु है। यही बस बकरी, ठीक है। अब कहां लिखे हम, इसीलिए बस बकरी। सभी बकरियां 4 पैर वाली होती। सही की गलत? कुछ 4 पैर वाली बकरियां होती है, कुछ 4 पैर वाली जो कुछ है वो क्या होती है? बकरियां होती। सही की गलत? किसी को डाउट इसमें? मिटा दें। इसको लग रहा कंफ्यूजन। ना ना आप ही को कर, ना आपके आगे वाला को। हाँ जी, नहीं है। हमारा प्रिडिक्शन इतना गलत तो बाबू नहीं होता है तो बोल लीजिए अभी। हाँ अच्छा ठीक है। हम लोग 2 पैर वाला आदमी यहां पर हैं, ठीक है। अब इसी में जब सारा का सारा ऐसा कह दिया जाए कि सारा का सारा 2 पैर वाला इसी क्लासरूम में, तो हम ही 2 पैर वाले, हम कहां? हम भी तो इसी क्लास में ना। तो जब बाबू सारा का सारा 4 पैर वाला है ना, सारा 4 पैर वाला इसी यहां पर, तो बकरी जिसका 4 पैर होता है वो तो यहीं पर ना। अब क्या है, कुछ 4 पैर वाली बकरियां होती है, 4 पैर वाला कुछ, 4 पैर वाला कुछ ऐसा भी पशु है, जानवर है जो कि क्या है? बकरी है। तो 4 पैर वाला इतना, तो उसी के अंदर ना बकरी है। ठीक हुआ? मिटा दें अब। अगला सवाल 27 के बाद 28। प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी है। प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव शून्य है। प्रत्येक मंत्री अनुभव शून्य है। सही की गलत? कुछ विद्यार्थी अनुभव शून्य है। जब सारा का सारा विद्यार्थी अनुभव शून्य है तो 5 गो का क्या है? 2 का क्या है? 1 ठो का क्या?
इसीलिए पहला और दूसरा दोनों क्या सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अधिकारी वर्ग अपने बच्चे को भी अधिकारी बनाना चाहते हैं। अधिकारी वर्ग, जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी ऑफिसर बन जाए। जो डॉक्टर है, नॉर्मली जो डॉक्टर है उसका बाल बच्चा बाबू डॉक्टर ही बनता है। दो तरीका से, या तो सही में पढ़ लिख के बन जाता है डॉक्टर, और नहीं तो इतना ज्यादा पैसे रहता है उनके पास कि वो अपना बेटा को जबरदस्ती, बेटी को जबरदस्ती डॉक्टर बना देता है। तो चल जाओ इंग्लैंड पढ़ने के लिए। अभी देखे ना, यूक्रेन से बहुत सारे डॉक्टर सबको बुलाया गया, वो सब डॉक्टर ही था। और बात सोच के देखिएगा थोड़ा, जो आदमी यूक्रेन भेज सकता अपना बेटा बेटी को पढ़ने के लिए, सीधा बात है वो बाबू भारत का रिटन एग्जाम पास नहीं किया। किसी को पैसा काटता उठता नहीं है। यूक्रेन में कोई बहुत बढ़िया पढ़ाई वाला बात नहीं है। सस्तो पर कि महंगा पर मतलब नहीं, भारत से सस्ता तो नहीं होगा। गवर्नमेंट एग्जाम पास करिए, उसके बाद देखिए कितना सस्ता होता है। यूक्रेन में कोई पढ़ाई सस्ता नहीं था, कुछ नहीं था। वो हम आदत से मजबूर हैं कि हम डॉक्टर, हमारा बेटो डॉक्टर होबे करेगा, बेटियों डॉक्टर होबे करेगी, इसीलिए सबको डॉक्टर बनने भेज दिया। अगर वो बिहार का, भारत का रिटन एग्जाम पास कर जाता ना, तो यहीं पर वो डॉक्टर बनते, बाहर नहीं जाते। तब अधिकारी वर्ग अपने बच्चे को भी अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो जब भी कोई यह कहे कि हमारा बेटा विदेश से इंजीनियरिंग कर रहा है, अब विदेश से डॉक्टरी कर रहा है, समझ लीजिए वो लोले है बाबू, सीधा बात है, वो लोले है। उसको जबरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए विदेश भेजा। विदेश जाकर के कोई काबिलियत नहीं था उसमें भारत का एग्जाम पास करने का, इसीलिए वो विदेश जाके इंजीनियरिंग डॉक्टर कर रहा है। अधिकारी वर्ग अपने बच्चे को भी अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो नंबर एक, केवल यही एक अच्छी नौकरी उपलब्ध है। सबसे पहला सिचुएशन कि केवल यही एक अच्छी नौकरी उपलब्ध है, इसीलिए बाबू यह बात क्या है, गलत है। दूसरा, वे अपने बच्चे को भी वही सुविधाएं और अधिकार दिलाना चाहते हैं जो वे अपने कार्यकाल में पाते रहते हैं, और इसीलिए ऐसा होता है। और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। अरे हॉस्पिटल खोल देंगे अपना, हम, तुम बनो बढ़िया डॉक्टर नहीं बनो, हम तो है ना, नहीं कुछ तो 70 साल तक तो तुमको देखिए सकते हैं, जब तक जिंदा हैं तब तक हॉस्पिटल तो चला लेंगे। और जब एक बार हॉस्पिटल चल जाता है उसके बाद वो चलते रहता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। काय नाम काय ले रहा है इसे डायरेक्ट है। 1991 के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1989 के कैलेंडर के समान होगा। 1991 का कंडीशन लगा, 1989 का कैलेंडर किसके समान होगा। पहला बात तो ये हम आपको बताएं क्या चीज, 1989 मतलब सॉरी, सामान्य वर्ष के कैलेंडर में 11 वर्ष जोड़िए, 6 या 11 जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट करता है। तो हम हमेशा बाबू 11 पहले बोलते हैं जोड़ने के लिए, 9 1 10, इधर हो गया 20, 2000, तो लिबर्स आ गया ना। लिबर्स तो काम किया नहीं, मतलब हमने गलती जोड़ा। हमको 89 में 6 नहीं, 11 नहीं जोड़ना चाहिए था। क्या जोड़ना चाहिए था, 6 जोड़ना चाहिए था। हो जाएगा बाबू 95। अब 95 ऑप्शन ए में नहीं है। हाँ, 1991 के बाद निम्नलिखित में किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1989 के कैलेंडर के समान होगा। अरे रुकिए ना जी, काहे से गड़बड़ा रहे हैं, ये तो गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सही है सही है।
1995 में तो 11 जोड़िए सकते हैं ना, 2006 बात नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल आराम से समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, बैठ चुपचाप। 2008 में हुआ 2018 एनटी रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी 1 के एग्जाम में बाबू क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 2020 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट करेगा। तो लीप वर्ष के कैलेंडर में 28 वर्ष जोड़ना होता है, तो 2020 के कैलेंडर में 28 वर्ष जोड़ दीजिए, हो जाता बाबू 2048, ऑप्शन में था ही नहीं। तब दिमाग में आया 28 और 28 बाबू 56, 2020 के कैलेंडर में आप 56 वर्ष जोड़ दीजिए 2076, और ये ऑप्शन में था। यही हो गया आंसर। यानी कि 6 या 11 11 6 11 11 6 11 11 6 11 11 पर कैलेंडर रिपीट करता समान वर्ष का। हमने पहले बाबू यहां पर क्या किया, हमने पहले यहां पर बाबू 1989 में 6 वर्ष जोड़ा, आ गया 1995, नहीं मिला हमको ऑप्शन में, तो हमने क्या किया, फिर से 11 वर्ष जोड़ दिया, आ गया बाबू 2006। यानी कि 1989 का कैलेंडर 2006 में रिपीट करेगा, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन 4 नंबर 2006। कुछ बोलना है तो रुक जाइए 1 मिनट। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।